हाँ बच्चों, क्लास 10th में ऊंचाई दूरी का अब अगला सवाल, सवाल नंबर 23 करेंगे हम लोग। तेईस में क्या कह रहा है? एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ज्ञात कीजिए मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए उसी बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। एक मंदिर बन रहा है, कुछ बना है, ठीक, तो 30 मीटर दूरी से देखा जाता है तो उन्नयन कोण उसका होता है 30 अंश। कह रहे हैं कि इसी बिंदु से उन्नयन कोण अब 60 अंश करना है, तो मंदिर को कितना और ऊंचा कर दिया जाए। तो जब उन्नयन कोण जितना बढ़ेगा मंदिर उतने ऊंचा करना पड़ेगा, या मंदिर जितने ऊंचा होगा उन्नयन कोण बड़ा हो जाएगा। तो उन्नयन कोण पहले 30 अंश है और करना है 60 अंश। इसका मतलब कि मंदिर को और ऊंचा बनाया जाए। तो चित्र देखो, चित्र इसमें ये जमीन का तल है और ये मंदिर कुछ बना है। तो ए, बी और सी, यहां कितना उन्नयन कोण है? 30 अंश। ये है 30 अंश, ठीक। उन्नयन कोण 60 अंश करना है, इसका मतलब क्या कि मंदिर को और ऊंचा बनाया जाए। तो मंदिर को ऊंचा बनाने के लिए कलर हम बदल दे रहे हैं। इतना, और अब यहां से हमारा ये उन्नयन कोण, ये नया वाला बना, उन्नयन कोण ये है 60 अंश, ठीक। ये मंदिर का पुराना है स्थान ABC और ये D। कितनी दूरी से देखा जा रहा है? 30 मीटर की दूरी से देखा जा रहा है। 30 मीटर ये दूरी है। अब ये इतना करो यक्ष, और अपूर्ण मंदिर कितना है? एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो एक बार हम निकाल लें क्या 30 अंश पर त्रिभुज ABC में BC, ठीक। अब फिर जब 60 अंश करना है तो उसमें यक्ष इतना और बढ़ा देना है, क्योंकि जो उत्तर पूछ रहा है उसी को यक्ष हमें मानना चाहिए, नहीं तो बाद में उसमें धोखा हो जाता है कि यक्ष आ गया और यक्ष उत्तर नहीं है, दूसरा कुछ मान बैठे हो। इसीलिए हमने इसको क्या यक्ष माना है, और यहाँ BC रहने दो या कोई मान लो, यहाँ यक्ष मान लो, ठीक। तो यक्ष का मान अभी मान लेंगे, निकाल लेंगे, और यक्ष प्लस यच बराबर 60 अंश के साथ हो जाएगा। तो बहुत साफ है। अब मामला यहां त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समकोण देखो, त्रिभुज है tan 30 अंश बराबर क्या होगा? यक्स बटे 30, इसका मान हो गया 1/√3 बराबर यक्स बटे 30। फिर ये गुणा कर दिया जाए तो √3
यक्स बराबर 30, तो यक्स बराबर 30/√3। और अब हर का परमीकरण कर दिया जाए √3 से, तो यक्स बराबर 30√3/3 हो गया 10। यक्स बराबर 10√3। ये मंदिर इतना समझो बना है पहले से, इतना बना है। अब हमको ये बताना है कितना और ऊपर उठा दें, अर्थात यच ऊंचाई और उठा दें कि उन्नयन कोण यहाँ से 60 अंश हो जाए। ये 30 मीटर ही रहेगा, 30 मीटर ही तो क्या है, हाँ 30 मीटर। तो इसको ऐसे रहने दो, जरूरत पड़ने पर अभी कर लिया जाएगा, मान लो कहेगा तो। अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 अंश बराबर क्या होगा, 10 क्या यक्स प्लस यच, पहले यही लिखो, बटे 30। tan 60 का मान √3/1 और यक्स का मान आया है 10√3 प्लस यच बटे 30। तो 10√3 प्लस यच बराबर, फिर ये गुणा करेंगे तो 30√3। अब यच बराबर, तो 30√3 माइनस 10√3 घट जाएगा, तो यच बराबर आ गया 20√3। गलत तो नहीं हो रहा है। tan 60 बराबर यक्स प्लस यच बटे 30√3, फिर ये गुणा 30, 10√3 प्लस यच 30√3, यच बराबर हाँ घट गया 20√3। अब जो है यहाँ 20 गुणे 1.732, तो 2 से गुणा करो, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, ठीक, और 1 0, तो बराबर कितना आ गया 34.64 मीटर। यही आना चाहिए उत्तर। कितना देता है, 34.64 मीटर। ठीक है। अब बोलो इसमें यहाँ गणना बड़ी आसान हो गई इसकी, √3 वाला मामला जो घट गया यही आसान हो गया। फिर से समझ लो, एक मंदिर BC बना है यक्स ऊंचाई का पहले से, अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 मीटर दूरी से देखते हैं तो उन्नयन कोण C का, C बिंदु का शिखर का, अभी शिखर है, शुरू में जो बना है वही शिखर माना जा रहा है, तो 30 अंश है। अब कह रहे हैं कि कितना और ऊंचा उठा दिया जाए कि यहीं से उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो दो समकोण त्रिभुज हो गए ABC और ABD। एक में tan 30 अंश लागू किए तो यक्स का मान इतना आ गया, यक्स का मान हल करने में 10√3 आ गया, अर्थात इतना मंदिर पहले से बना है। अब समकोण त्रिभुज ABD में चले गए तो वहां कोण उन्नयन कोण 60 अंश होना है, तो tan 60 अंश बराबर, अब पूरी ऊंचाई ली जाएगी तो जो बढ़ाना है उसी को हम यच माने हैं, जितना और अभी उठाना है ऊपर, तो यक्स प्लस यच नहीं हो गया लंब, तो क्या हो गया यक्स प्लस यच बटे, ये तो 30 है, वहीं से देखा जाएगा। अब इसी को हल करने लगे तो √3 मान हुआ, 10√3 प्लस यच बटे 30, तिर्यक गुणा कर दिए तो एक में गुणा होगा 10√3 प्लस यच और 30 तिहाई 30√3 हो गया। अब यच बराबर किए 10√3 उधर पक्षांतर कर दिए
तो 20√3 आया, गुणा कर लिए बराबर 34.64 मीटर। ये उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 अंश तथा पुनः बी दूरी बढ़ने पर यह 90 अंश माइनस थीटा हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात, इस सवाल में उत्तर अंक में नहीं आएगा। इसमें जो ए और बी दूरियां दी गई हैं इन्हीं के पदों में आएगा। ए बी करके कुछ ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ ऐसे आएगा। तो एक बात ये भूल जाओ कि इसमें कोई अंक आएगा। अब हम जो है कह रहा है क्षैतिज तल पर किसी एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है। स्तंभ की ओर ए दूरी चले तो 45 अंश हो गया उन्नयन कोण, पुनः फिर बी दूरी चले तो 90 माइनस थीटा हो गया। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र बनाया जाए इसका। ये ए बी, ए वो बिंदु है जहां से देखा जाता है। यहां यह स्थान है सी, ठीक। अब पहली बार ए से इसका कोण क्या होता है, थीटा। ये हो गया थीटा। अब ए दूरी चले, स्मॉल ए, इसकी ओर, तो कोण क्या हो गया, उन्नयन कोण यहीं का हो गया 45 अंश। फिर यहां से बी दूरी चले, यहां पहुंच गए तो उन्नयन कोण हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये बी और ये एक्स दूरी रह गई, यहाँ 45 अंश और यहाँ 90 माइनस थीटा, और ये ऊंचाई हो गई। कुछ नहीं करना है। यहां देखो, यहीं से 3 समकोण त्रिभुज हो रहे हैं, बस उन्हीं में काम करते चलो। एक समकोण त्रिभुज में एक बार tan प्रयोग करेंगे, 2 बार प्रयोग करेंगे, 3 बार प्रयोग करेंगे, उसी मान रखते रखते आ जाएगा। और इसमें हमने बता दिया कि ए और बी दूरियां दी गई हैं तो उत्तर ए और बी में आएगा। यक्स को गायब करना है कहीं मान में, तो जहां मिलेगा हम इसको विलुप्त करने के लिए कोई तरीका निकालेंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज एबीसी लिया जाए। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर एच बटे ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक। समीकरण 1 हो गया। फिर समकोण त्रिभुज एबीसी, ये डी कर दिया जाए, ये ई कर दिया जाए, तो समकोण त्रिभुज क्या, डीबीसी, डीबीसी 45 अंश के लिए, डीबीसी में tan 45 अंश बराबर
एच बटे बी प्लस यक्स। tan 45 अंश का मान ज्ञात ही है 1, तो एच बटे बी प्लस यक्स तिर्यक गुणा करो तो एच बराबर बी प्लस यक्स, तो एच माइनस बी कर दो बराबर यक्स, समीकरण 2। अब यहाँ कहोगे क्यों हमने कर दिया? अभी हमने बताया था कि ए बी में ही उत्तर आना है, यक्स हमने माना है अपने मन से, तो यक्स का मान यहाँ हम क्लियर कर दे रहे हैं, यक्स बराबर एच माइनस बी लिख लेंगे। इस तरीके से यक्स विलुप्त होने के रास्ते पर हो गया। अब तीसरा क्या है? त्रिभुज EBC समकोण त्रिभुज EBC में tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे एक्स, और tan 90 माइनस थीटा हो जाता है काट थीटा बराबर एच बटे एक्स, समीकरण 3। यहां देखो समीकरण 1 और 3 का गुणा कर दें तो सरलीकरण में भी काफी कुछ कट जाएगा, ठीक। और समीकरण 2 में एक मान है, फिर इस मान का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 3, हाँ 1 गुणे समीकरण 3, तो tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर यहाँ क्या आया है? एच बटे ए प्लस बी प्लस यक्स, और गुणे क्या आया है? एच बटे यक्स, ठीक। tan काट कट के 1 आ जाते हैं, 1 बराबर एच बटे ए प्लस बी प्लस यक्स गुणे एच बटे यक्स। अब तिर्यक गुणा कर लिया जाए, तो तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा? ऊपर तो हो गया एच स्क्वायर, 1 बटे 1 बराबर एच स्क्वायर, मान रख दो भाई यक्स का, ए प्लस बी प्लस यक्स का मान क्या था? एच माइनस बी गुणे एच बटे एच माइनस बी। यहाँ बी कट गया, तो 1 बटा 1 बराबर, ये तो एच ही रहेगा भाई, स्क्वायर नहीं, एच यहाँ लिखे हैं। चलो अब एच स्क्वायर कर दें, बटे ए प्लस एच और एक ब्रैकेट में और एच माइनस बी। अब यहाँ एच स्क्वायर बटे गुणा करेंगे तो ये क्या मिला? ए एच और फिर माइनस ए बी, फिर एच से एच स्क्वायर प्लस और माइनस बी एच। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ए एच माइनस ए बी प्लस एच स्क्वायर माइनस बी एच एच स्क्वायर कट गया तो क्या आया? 0 आया। तो ए एच और बी एच इनको इकट्ठा कर लो, एच कॉमन हो जाए, तो ए एच माइनस ए एच प्लस बी एच बराबर क्या हुआ?
माइनस ए बी, ऋण से गुणा कर दो, ए एच धन हो गया माइनस बी एच बराबर ए बी। एच कॉमन ले लो, क्या हुआ, ए माइनस बी बराबर ए बी, और एच बराबर ए बी, इसको पक्षांतर कर दो, ए माइनस बी। ये हो गई क्या, जो मीनार है या खंबा है उसकी ऊंचाई एच बराबर ए बी बटे ए माइनस बी। इस तरीके से ये सवाल हुआ। सवाल नंबर था ये 24।